हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं AIC लाइव में क्लास 11th का कंप्लीट फिज़िक्स कोर्स, जिसमें चर्चा स्ट्रेट लाइन ग्राफ की है। ये मैथमेटिक्स का स्ट्रेट लाइन ग्राफ जैसा नहीं होने वाला है लेक्चर। बेसिकली है तो वही सेम चीज़ है, लेकिन लेक्चर का फ्लो और लेक्चर की डिमांड आपको स्ट्रेट लाइन के बारे में सिर्फ उतनी ही जानकारी देना है जितना फिज़िक्स में रिक्वायर्ड है, ना कि मैथमेटिक्स में। तो मैथ्स में जब आप स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि आपने बहुत ग्रेटर डिटेल में इसे पढ़ा। हम इस पूरे चैप्टर में या इस पूरे टॉपिक में ये चाहते हैं कि आपको स्ट्रेट लाइन के बारे में बताएं कि टाइप ऑफ ग्राफ क्या होता है, इसकी इक्वेशन क्या होती है ना, और ये कैसा दिखता है, ये आपको पता होना चाहिए कि दिखाई कैसा देता है, और इक्वेशन आइडेंटिफाई कैसे करें कि इस वाली इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। और बस फिज़िक्स की जब इक्वेशंस आएंगी उसमें हम आइडेंटिफाई करके ग्राफ बना लेंगे। इतना ही हमारा एजेंडा है, और फिज़िक्स में एक्चुअली इतना ही एजेंडा होता भी है। अच्छा, चलिए भाई, पहचानते हैं कौन होते हैं स्ट्रेट लाइन। तो ध्यान रखना, दो वेरिएबल्स, एक y और एक x, जिसमें y है डिपेंडेंट और x है इंडिपेंडेंट, ऐसा हम एज्यूम करके या इसी मॉडल के हिसाब से आपको बार बार चीज़ें समझा रहे हैं। और हम कह रहे हैं y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, अर्थात जो y है वो x का फंक्शन है। तो आप समझ गए कि इन दोनों के बीच में कोई ना कोई इक्वेशन होगी। अगर आपके पास कोई इक्वेशन मौजूद है तो आप उसका डेफिनेटली एक ग्राफ बना सकते हैं, और आपके पास अगर कोई ग्राफ मौजूद है तो डेफिनेटली आप उसकी इक्वेशन बना सकते हैं। हम क्या करने जा रहे हैं, फिज़िक्स में जनरली हम लॉस से डील करेंगे, उसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हमें पता होंगे। एक्सप्रेशंस पता होने का मतलब है डेफिनेटली हमें इक्वेशंस पता होंगी, तो हम उनके ग्राफ प्लॉट करेंगे। मतलब ये ऊपर वाला पाथ हम सीखने जा रहे हैं, ठीक है। अब क्योंकि स्ट्रेट लाइन ही एजेंडा है तो स्ट्रेट लाइन के इर्द गिर्द ही चलना पड़ेगा। तो y इक्वल टू एक्स, सबसे सिंपल एक इक्वेशन हम आपको दे रहे हैं। तो चलिए कंसीडर करते हैं y इक्वल टू एक्स। मैंने कहा यार ये कौन है, तो तुमने कहा सर ये डिपेंडेंट वाला है। हमने कहा ओके। ये कौन है, तो तुमने कहा सर ये इंडिपेंडेंट वाला है। ये भी अच्छी बात है। मैं कह रहा हूँ जो वेरिएबल्स हैं सिर्फ उन पे गौर करो। इसकी पावर कितनी है, सर 1। इसकी पावर कितनी है, सर 1। क्या इंडिपेंडेंट वाले की और पावर मौजूद है, नहीं। क्या डिपेंडेंट वाले की है, नहीं। तो जिन दो चीज़ों की इक्वेशन है या जिन दो चीज़ों का ग्राफ बनना है उनकी पावर्स चेक करिए। अगर दोनों की पावर 1 और 1 इंपॉर्टेंट है, 1 और 1 ही हो, कुछ और ना हो, 1.3 चलेगा, नहीं चलेगा। 1 और 1 ही हो तो हम कहते हैं कि y डिपेंड्स ऑन x लीनियरली, यानी y x पर लीनियरली डिपेंड कर रहा है। अच्छी बात है। जब ये शब्द लीनियर आ जाए तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है x को डबल करोगे तो y भी डबल हो जाएगा, x को ट्रिपल करोगे y भी ट्रिपल हो जाएगा, x को हाफ करोगे y भी हाफ हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार का कोई कष्ट, पीड़ा, दुख, तकलीफ चल रही है, नहीं, लॉजिकली नहीं है। अच्छी बात है। तो क्या ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, जी हाँ, बढ़िया बात है। ये लीनियर का मतलब है। इसके आगे कांस्टेंट्स लगे हों मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अर्थ क्या निकला इसका, ध्यान से सुनिएगा। जिन दो चीज़ों के बीच ग्राफ प्लॉट करना है, जिन दो चीज़ों की इक्वेशन है, उन दोनों की जो पावर है वो 1 1 होनी चाहिए। तो फिर ये जो इक्वेशन है ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ देने वाली है। हमने कहा अच्छी बात है। जैसे y इक्वल टू एक्स था तो y इक्वल टू एक्स को ही पकड़ लो। हमने कहा अच्छा भाई, y इक्वल टू एक्स को पकड़ लेते हैं। x की वैल्यू को 0 पुट करो, x की वैल्यू को 1 पुट करो, x की वैल्यू को 2 पुट करो, x की वैल्यू को 3 पुट करो, x की वैल्यू को 4 पुट करो, तो y की वैल्यू भी 0 आएगी, y की वैल्यू 1 आएगी, y की वैल्यू 2 आएगी, y की वैल्यू 3 आएगी, y की वैल्यू 4 आएगी, एंड दैट्स ऑल। बहुत अच्छी बात है। यू वांट टू ड्रॉ ग्राफ, प्लॉट करते हैं। मैंने बोला इक्वेशन आपके सामने है, और इक्वेशन पहले ही बता दिया
कि अगर दोनों जो वेरिएबल्स हैं जिनका ग्राफ प्लॉट करना उनकी पावर 1 1 हो तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। तो हमने कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स देखे। पहला कोऑर्डिनेट देखा 0,0, एक्स भी 0 वाई भी 0, वी एट दिस पॉइंट, ये बढ़िया बात है। फिर हमने एक्स में 1 देखा, एक्स में 2 देखा, एक्स में 3 देखा, एक्स में 4 देखा, वाई में 1 देखा, वाई में 2 देखा, वाई में 3 देखा, वाई में 4 देखा, और साहब इधर से हम ये ले आए। तो हम क्या कर रहे हैं, जहाँ जहाँ हमने स्केलिंग बना रखी है 1 2 3 4 वाली, वहाँ से y से x के पैरेलल और x से y के पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर ले रहे हैं, जिससे हम रेफरेंस बना पाएँ कि हम सही जगह पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर पा रहे हैं। तो अगर मैं इस पॉइंट को देखूं तो ये 1,1 है, ये 2,2 है, ये 3,3 है, ये 4,4 है। पहला कोऑर्डिनेट देखो 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, 4,4 है। अर्थ ये निकल कर आया कि 0 से पकड़ो इन सारे पॉइंट्स को 2 मिला और काम हो गया ख़त्म। दिस इज़ द स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऑफ द गिवन इक्वेशन। क्या बात है, सारे पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर रहा है। हाँ देखो 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 देखो, सब तो सेटिस्फाई हो रहे हैं। जी हाँ, सेटिस्फाई हो रहे हैं, कोई इशू नहीं। बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया बात है, वाह। कोई बच्चा कहे कि सर ये तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ था, क्या करें कि अगर y इक्वल टू 2x का ग्राफ दिया हो, हम y की पावर 1 ही रख रहे हैं, x की पावर 1 ही रख रहे हैं और साथ में कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमने कहा सबसे पहले पहचानने का तरीका किन दो चीज़ों के बीच इक्वेशन है। तो तुमने कहा कि सर y और x के बीच है। तो अगर y और x के बीच इक्वेशन है तो y की पावर चेक करो 1, x की पावर चेक करो 1, तो पावर 1 1 दिखी, मन में लड्डू फूटा और हमने कहा ग्राफ कैसा होगा, शक्ल होगी स्ट्रेट लाइन। बढ़िया। अब x की कुछ वैल्यूज सोचो, 0, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू क्या आएगी 0, y की वैल्यू क्या आएगी 2, y की वैल्यू क्या आएगी 4, y की वैल्यू क्या आएगी 6 और 8। कैसे पता, अरे सर ये y की वैल्यू, ये जो x की वैल्यूज़ हैं इस इक्वेशन में रखो, जो जो y आता जाए वो y लिखते जाइए। अब हम दो ग्राफ बनाते हैं, दो एक्सेस बनाएंगे। याद रखना जो डिपेंडेंट वाला है उसे y एक्सेस में रखने की हमारी ये कोशिश रहती है कि डिपेंडेंट वाला y एक्सेस में है, मतलब y यहाँ और x यहाँ। अगेन वही ग्रिड्स हमें बनाने हैं, तो हमने कहा ओके ग्रिड्स बना लेते हैं, जैसे ये। इसी तरह से यहाँ से देखते हैं, ये थोड़ा पास हो गया, इसको डिलीट करने का मन है, तो हम इसको थोड़ा सही बना लेते हैं। अब ठीक है। देखो भैया, एक और ग्राफ बनाते हैं ऐसा, एक और ग्राफ बनाते हैं ऐसा। तो मैं आपको बताता हूँ ये क्या सीन है, ध्यान से देखो। अब ये 0,0 है, ठीक। अब पहला तो कोऑर्डिनेट हमें मिल गया, वी गेट द पॉइंट 0,0। फिर देखो x1 है और y2 है, यानी x1 है और y2 मतलब ग्राफ यहाँ पे आ रहा है। फिर वो कह रहा है कि x2 है और y4 है, x2 है और y4 है मतलब यहाँ आ रहा है। तो ग्राफ वुड बी समथिंग लाइक दिस, इस तरफ से जा रहा होगा, ये ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। क्या बात है, बिल्कुल यही बात है। ये तो आसान है। जी हाँ आसान है। सर एक बात अभी आपको बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सिर्फ y है मेरे पास, मैंने उसमें -3x लिख दिया, अब क्या करें। तो हमने कहा यार बड़ा सिंपल है भाई, y को 3x लिख दिया, चलो x की वैल्यू प्लॉट करो। सबसे पहले तो चेक करो यार, पावर 1 से मन में लड्डू फूटा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है ना।
एक्स की वैल्यू को 0 रख ले, एक्स की वैल्यू को 1 रख ले बेटा, एक्स की वैल्यू को 2 रख ले, एक्स की वैल्यू को 3। ज़्यादा वैल्यूज़ मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि थोड़ा ईजी रहेगा ना। वाई की वैल्यू को 0 रखें, वैल्यू आएगी तो वाई की वैल्यू एक्स, वाई इक्वल टू -3x है तो बेसिकली -3 बनेगा, वाई इक्वल टू -6 बनेगा, वाई इक्वल टू -9 बनेगा एंड सो ऑन। ठीक है, इसी तरह से हम कोई ग्राफ प्लॉट करने का प्रयास करते हैं। तो मैं इसी ग्राफ को यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ तो मुझे टाइम कम लगेगा, है ना। ये है, चलिए साहब यहाँ आइए। पहला वाला कोऑर्डिनेट देखिए 0,0 है, यानी 0,0। दूसरा कोऑर्डिनेट देखिए x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू -3 है। y में -3, x में पॉजिटिव, तो इसका मतलब ग्राफ x में तो पॉजिटिव है लेकिन भैया y में निगेटिव है। तो क्या करें, कुछ खास ना करें यार, क्यों परेशान हो। तो जो कुछ हमने बना रखा है उसे नेगेटिव क्वाड्रेंट्स में भी बना लेना चाहिए, इस प्रकार से। सबने कहा ठीक है। अब ये कह रहा है कि हम x में 1 है और y में -3 है, मतलब x में तो 1 है लेकिन y में -3 है, यहाँ है। तो अर्थात जो मेरा पॉइंट है वो -3 का ये रहा। फिर वो कह रहा है दूसरा कि हम x में 2 है पर y में -6 है। x में 2 है लेकिन y में 1 2 3 4 5 6, y में -6 है। तो जो मेरा पॉइंट है वो यहाँ है। तो मुझे 3 पॉइंट्स मिल गए। जस्ट ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन जो इन तीनों पॉइंट से पास होती हो, बस। ये हमारा बढ़िया सा ग्राफ है। कष्ट है कोई नहीं। प्रॉब्लम यह है कि क्या बार बार ग्राफ पेपर लेना पड़ेगा, क्या ग्रिड्स बनानी पड़ेंगी? नहीं, हम सिर्फ स्कीमेटिक ग्राफ बनाना चाहते हैं, बाद में उसमें कुछ एक्सप्लेनेशन देते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन है y इक्वल टू m टाइम्स x प्लस c, जिसमें m एक कांस्टेंट नंबर है, इसे हम लोग स्लोप के नाम से जानेंगे, और c भी एक कांस्टेंट नंबर है जिसे हम y इंटरसेप्ट बोलेंगे। कोई कष्ट है? नहीं, कोई कष्ट नहीं, सिंपल है। अब ये चीज़ें क्या हैं वो तो समय के साथ ही मालूम चलेगा, है ना। देखते रहो, समझते रहो। y की पावर 1, x की पावर 1, तो जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर 1 1 है, तो डेफिनेटली ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपको ये मालूम हो कि साहब इंटरसेप्ट क्या है, ज़रा इसके बारे में जानकारी दीजिए। व्हाट इज़ y इंटरसेप्ट? तो मैंने बहुत सिंपल सी जानकारी आपको दी कि y इंटरसेप्ट क्या होता है। जैसे तुम्हारे पास इक्वेशन लिखी हुई है y इक्वल टू mx प्लस सी। मान लो कि मैं जानबूझ के x की वैल्यू को 0 रख दूं, तो पहला टर्म तो 0 हो गया, तो y इक्वल टू क्या हो गया, c। तो इंटरसेप्ट की वैल्यू तो y के बराबर हो गई। इसका अर्थ ये हुआ वैल्यू ऑफ y कोऑर्डिनेट व्हेन x इक्वल टू 0। जब x की वैल्यू 0 होती है उस वक्त y कोऑर्डिनेट क्या होता है, इस चीज़ को हम कहते हैं कि हम y इंटरसेप्ट निकाल रहे हैं। अच्छी बात है। एक बात और, y कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू है इसका मतलब क्या होता है वो जानना भी बहुत ज़रूरी है। y कोऑर्डिनेट की वैल्यू का मतलब है, और जब x 0, ये पूरी चीज़ मैं लिख देता हूँ, है ना। x के 0 होने पर y कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है समझो। मैं ग्राफ पेपर पे आता हूँ। x 0 होने का मतलब है कि हम x एक्सिस पे 0 पे आ गए, और अब मेरी y की कोई भी वैल्यू हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, वो बेसिकली सिर्फ y एक्सिस पर ही हो सकती है। तो अगर मेरा ग्राफ ऐसा है जो कि कट कर रहा है y एक्सिस को, तो x एक्सिस पे जब हम 0 होंगे तो y एक्सिस का कोऑर्डिनेट ये होगा, पक्का y एक्सिस पे लाई करेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि हम जब भी कभी y इंटरसेप्ट डिफाइन कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि वैल्यू ऑफ y कोऑर्डिनेट व्हेन x इक्वल टू 0। इसकी हिंदी ये है कि जहाँ भी ग्राफ y एक्सिस को कट कर रहा है, ओरिजिन से वो दूरी
वाई इंटरसेप्ट कहलाती है। अच्छा, कुछ बातें बता दीजिए, ग्राफ बना के दिखा दीजिए तो बेहतर लगेगा। आइए लगवाते हैं, बेहतर भी लगवा देते हैं यार, क्या दिक्कत है, देखते रहो। मान लो ये ग्राफ बना दिया, मान लो ये ग्राफ बना दिया, मान लो ये ग्राफ बना दिया। अब देखें कि जब कोई कहे कि x बराबर 0 का क्या मतलब है। मतलब हम x एक्सिस में तो निश्चित तौर पर ओरिजिन पर है ना। तो हम यहाँ आ गए, पहला वाला ग्राफ, दूसरा ग्राफ, तीसरा ग्राफ, और मैंने देखा कि ये वाला ग्राफ y एक्सिस को यहाँ कट कर रहा है, ये y एक्सिस को यहाँ कट कर रहा है। अगर मैं इस दूरी को c1 बोलूँ, इस दूरी को c2 बोलूँ, तो मैं फर्स्ट ग्राफ के लिए तो कहूँगा कि जो इंटरसेप्ट है वो c1 के बराबर है। थर्ड ग्राफ के लिए मैं कहूँगा जो इंटरसेप्ट है वो -c2 के बराबर है। रीज़न ये है कि वो नेगेटिव क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक। और सेकंड ग्राफ के लिए मैं कहूँगा कि जो इंटरसेप्ट है वो 0 है। कारण कि जब मेरा x 0 होता है तो y भी तो 0 होता है, y एक्सिस को ओरिजिन पे ही तो कट करता है। यानी पॉजिटिव इंटरसेप्ट का मतलब है कि ऊपर कट कर रहा है, नेगेटिव इंटरसेप्ट का मतलब है कि नीचे कट कर रहा है, और अगर ओरिजिन से पास हो रहा है ग्राफ तो उसका y इंटरसेप्ट 0 होने वाला है। ठीक है, इंटरसेप्ट तो समझ में आया। ये जो कांस्टेंट नंबर स्लोप लिखा है इसका क्या मतलब है, इस स्लोप के मतलब पे भी आते हैं कि स्लोप क्या है। कई बार स्लोप को ग्रेडियंट नाम से लिखा मिलेगा आपको, और हम फिज़िक्स में क्लास 12th में कई चैप्टर्स में स्लोप ना बोल के ग्रेडियंट ही बोलेंगे। क्या मतलब है इसका, तो इसके लिए ग्राफ के साथ आपको समझाते हैं। और एक चीज़ और आपको पीछे से दिखाते हैं, बताते हैं, ध्यान से देखो। ये जब शुरुआत मैंने इक्वेशन लेकर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की तो जो पहला ग्राफ हमने डिसाइड किया एक्सप्लेन करने के लिए वो y = x वाला था। x के साथ मल्टीप्लिकेशन में 1 था, तो हमने कहा यार देखो x 1 बढ़ा तो y की वैल्यू 1, x डबल हुआ तो y की वैल्यू डबल हुई, x डबल हुआ तो y की वैल्यू डबल हुई, x ट्रिपल हुआ तो y की वैल्यू ट्रिपल हुई। अच्छी बात। यहाँ आइए दूसरे इक्वेशन पे, ये है y = 2x, या अब यहाँ मल्टीप्लाई में 2 आ गया है। दिस 2 इन मल्टीप्लिकेशन इज बिहेविंग एज स्लोप, है ना। हमने कहा था ना y = mx + c, c तो चलो 0 हो गया, यहाँ पे 2x लिख दिया है, तो ध्यान से देखो m और 2 एक ही जगह हैं, तो इसका मतलब है कि 2 इज़ स्लोप। अच्छी बात है, ध्यान से देखो, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0 पहले से दिख रहा है, x की वैल्यू 1 हुई तो ध्यान से देखो y x से डबल है तो उसकी वैल्यू डबल हो गई, x को डबल किया y 4 टाइम्स हो गया, है ना। ये देखो, तो इसका अर्थ ये है कि स्लोप ये बताता है कि y x के साथ बढ़ तो रहा है पर किस रेट से बढ़ रहा है। स्लोप जितना ज़्यादा होगा y के बढ़ने का रेट उतना ज़्यादा होगा। अच्छा, ग्राफ से समझाइए ज़रा, ग्राफ से समझाते हैं। जैसे ये है, ठीक, ग्राफ हमारा, तो हमने कहा यार इसमें ना एक काम करो, सबसे पहले तो एक परपेंडिकुलर डालो x एक्सिस पे। तुमने x पे परपेंडिकुलर डाला और ये जो परपेंडिकुलर दूरी है इसे y कहा। हमने कहा ठीक है, या इसे डेल्टा y कह दो। डेल्टा y का मतलब यहाँ पर 0 था और यहाँ का जो कोऑर्डिनेट है अगर आप ध्यान से देखें तो इट हैज़ बिकम y, तो वो डेल्टा y लिखा है। यहाँ पर x कोऑर्डिनेट 0 है, यहाँ पर x कोऑर्डिनेट x है, तो इसे डेल्टा x कहते हैं। ये जो एंगल है इसे थीटा कहते हैं। अगर मैं स्लोप निकालने जा रहा हूँ तो जो एंगल मैंने डिफाइन किया इसे टैन थीटा कहते हैं, और टैन थीटा की वैल्यू होती है डेल्टा y/डेल्टा x, विच इज़ नथिंग बट y2 - y1 अपॉन x2 - x1। और इसी चीज़ को m नाम से लिखा जा रहा था, जिससे हिंदी में हम लोग स्लोप कह रहे थे, ढलान कह रहे थे, ग्रेडियंट कह रहे थे। क्या बात है सर, ये y1 और y2 कहाँ से आ गए और डेल्टा y कैसे डिफाइन हुआ? ऐसे ही बेटा ये डिफाइंड है। अच्छी बात। एंगल कैसे सोचेंगे ये भी इम्पॉर्टेंट है कि सर ये एंगल कहाँ से सोचें, तो एंगल सोचना और आसान है, ध्यान से देखो बताता हूँ। मान लो कि तुम्हारे पास एक ग्राफ है जो कि ऐसा है। अब जो ग्राफ बना है वो एक्स एक्सिस पे तो कट कर नहीं रहा है, तो एक काम करो, इमेजिनेशन में एक ग्राफ अपने मन से बनाओ और ये ग्राफ एक्सटेंड करे, मतलब जो ग्राफ आपको मिला है उसे आप आगे पीछे एक्सटेंड करिए। देखिए कि हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगा। जहाँ कट करेगा वहाँ पर बैठ जाइए, पॉजिटिव एक्स की तरफ देखिए और एंटी क्लॉक घूम जाइए। ये जो एंगल थीटा मिल रहा है
इसे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बेटा? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। और ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है वो स्लोप के लिए यूज़ किया जाता है। जब हम tan थीटा स्लोप लिखते हैं तो बेसिकली थीटा ये होता है। बहुत बढ़िया बात है। तो हमें तो इंक्लिनेशन पता चल गया। स्टेटमेंट याद रखना, ग्राफ एक्स को कहाँ कट कर रहा है वहाँ बैठो, पॉजिटिव की तरफ देखो, एंटी क्लॉक घूमो, बात बन गई। तो हमने कहा देखो यार, ये वाली जो पोजीशन है इसको बोलते हैं x1 y1 और इसको बोलते हैं x2 y2। तो कोई बच्चा कहे कि सर एक काम करो, यहाँ से एक ऐसे परपेंडिकुलर प्लॉट करो y पे और यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर प्लॉट करो x पे, एंड यू विल फाइंड this to be delta y, which is nothing but y2 minus y1, and this to be delta x, which is x2 minus x1। और ये इंक्लिनेशन का एंगल है करस्पॉन्डिंग के हिसाब से। यहीं पर अगर आप आ जाएं तो जब हम tan थीटा लिखेंगे तो इसे आप बेटा स्लोप कहेंगे और इस स्लोप को ही डेल्टा y बाय डेल्टा x कहेंगे। इसे ही भी आप चाहें तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 लिख सकते हैं। क्या स्लोप क्लियर हो गई? जी हाँ, क्लियर हो गई स्लोप। एक बात देखो, यहाँ से देखो कि थीटा जितना बढ़ता जाएगा tan थीटा भी उतना बढ़ता जाएगा, तो स्लोप भी उतनी बढ़ती जाएगी। अर्थ क्या है? अर्थ बड़ा सिंपल है कि अगर ऐसे दो ग्राफ आपको बनाकर दिए जाएं, जैसे पहला वाला y, दूसरा वाला x, और एक ग्राफ मिला ये और एक ग्राफ मिला ये, और आपसे कहा जाए कि बताओ एक का नाम है a, एक का नाम है b, किसका स्लोप ज़्यादा? तो आप कहोगे देखो x को यहाँ कट कर रहे हैं, पहले तो थीटा a लिखो, बाद में थीटा b लिखो, तो तुम कहोगे थीटा b बड़ा है थीटा a से, इस कारण से tan थीटा b बड़ा होगा tan थीटा a से, और इस कारण से स्लोप जो है वो b का ज़्यादा होगा स्लोप a से। बहुत अच्छी बात। एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ, अगर कभी ये कंपेयर करना हो किसका स्लोप ज़्यादा किसका कम, तो प्लीज़ इन पर खड़े हो जाना और ये महसूस करने की कोशिश करना कि फिसलोगे कहाँ तेज़ी से। तो कॉमन सेंस से बी पे तेज़ी से फिसलोगे, ए पर उतना तेज़ नहीं फिसलोगे। तो जहाँ तेज़ी से फिसलोगे उसी का स्लोप ज़्यादा होगा। बढ़िया बात है। स्लोप का नेचर कैसा हो सकता है? तो अगर हम स्लोप के नेचर पे जाएं तो हमारे पास चार तरह की स्लोप हो सकती है। स्लोप पॉजिटिव हो सकती है, स्लोप नेगेटिव हो सकती है, स्लोप ज़ीरो हो सकती है और स्लोप नॉन डिफाइंड इन्फिनिटी हो सकती है। हमने कहा अच्छा कैसे पता सर आपको? तो थोड़ी मैथमेटिक्स बताते हैं फिर लॉजिक से बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब जो हमारा स्लोप है उसकी वैल्यू डेल्टा y बाय डेल्टा x है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। हम x2 हमेशा राइट में बड़े वाले को ही मानते हैं, बढ़ते हुए ही x2 लेते हैं। तो ये जो नीचे लिखा हुआ टर्म है x2 माइनस x1 ये हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला है। बट यहाँ पर अगर आप देखें तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, y2 माइनस y1 ज़ीरो से बड़ा हो जाए यानी पॉजिटिव हो जाए, यानी y2 बड़ा है और y1 छोटा है। दूसरी पॉसिबिलिटी है y2 माइनस y1 ज़ीरो से छोटा हो जाए, मतलब नेगेटिव हो जाए, यानी y2 y1 से छोटा हो जाए। ठीक। तीसरी पॉसिबिलिटी है कि y2 माइनस y1 बराबर ज़ीरो हो जाए, यानी कि y1 और y2 दोनों बराबर हो जाएं। अब ध्यान से देखो, जब y2 माइनस y1 ज़ीरो से बड़ा पॉजिटिव है यानी y2 बड़ा y1 छोटा है, तो लॉजिकली ऐसे में स्लोप भी पॉजिटिव है। जब y2 माइनस y1 ज़ीरो से छोटा यानी नेगेटिव है, y2 छोटा y1 बड़ा है, तो इसका मतलब स्लोप भी नेगेटिव है। और जब दोनों बराबर हैं यानी y में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो स्लोप कैसी है? ज़ीरो। ठीक, ये मैथमेटिक्स हो गई। थोड़ा सा tan थीटा से समझ लो। tan थीटा में थीटा 90 से छोटा होता है तो tan थीटा पॉजिटिव होता है, 90 से बड़ा होता है तो tan थीटा नेगेटिव हो जाता है। थीटा ज़ीरो पे tan थीटा ज़ीरो रहता है और 90 पे इन्फानाइट होता है। अब यहाँ पर देखो, अगर x2 माइनस x1 ही ज़ीरो हो जाए यानी x में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो फिर जो स्लोप है वो लॉजिकली नॉन डिफाइंड इन्फानाइट हो जाएगी। अब मैं ये सारे ग्राफ आपको बना के दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा और प्लीज़ इन्हें हम याद करेंगे,
है ना, याद रखिएगा। और इस सर आप तो बिल्कुल कह रहे हैं कि याद करेंगे, मैथ भी याद करा रहे हैं। भैया जब मैथ में पढ़ोगे ना तब भी ये सारे चित्र याद ही करने पड़ेंगे। और हम तो डिटेल में पढ़ भी नहीं रहे, हम तो सिर्फ उतना काम कर रहे हैं जितना हमको करना है, जितनी हमारी ज़रूरत है। ठीक, ध्यान से देखना। और बस ये 10 मिनट में आपको स्ट्रेट लाइन स्लोप देखना आराम से आ जाएगा। मैं कुछ ग्राफ बना देता हूँ, जैसे एक ये ग्राफ बनाया, एक ये ग्राफ बनाया, एक ये ग्राफ बनाया और एक ये ग्राफ बनाया। चेक करना बेटे, यहाँ कुछ x1 है और यहाँ कुछ x2 है, यानी कि ऐसे x में आगे बढ़े। कोई बच्चा कहेगा ध्यान से देखो तो y में भी तो आगे बढ़ रहे हैं, ये y2 और ये y1। तय होता है कि y2 बड़ा है y1 से, यानी कि y2 माइनस y1 ज़ीरो से बड़ा होगा, अर्थात इसका स्लोप जो है वो पॉजिटिव होगा। इसका मतलब उठता हुआ जो ग्राफ है उसका स्लोप पॉजिटिव होता है। ये देखो, ये एंगल थीटा और ये एंगल लेस देन 90 डिग्री ग्रेटर देन 0 डिग्री, इसमें स्लोप पॉजिटिव है। इंक्लिनेशन के एंगल से भी देख लेना। ये गिरता हुआ ग्राफ है, हमेशा आगे बढ़ते हुए ग्राफ में कोऑर्डिनेट्स लेने हैं। देखो इसका कोऑर्डिनेट y1, देखो इसका कोऑर्डिनेट y2। क्या y1 बड़ा है और y2 छोटा है? इसका मतलब ये हुआ कि y2 माइनस y1 तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ऐसे समय पे स्लोप भी बेटा नेगेटिव हो जाएगी। और ये थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री का खेल है। और ध्यान देना कि ऐसे नीचे गिरता हुआ ग्राफ हमेशा नेगेटिव स्लोप का होता है। फिर अगर ध्यान से देखो, यहाँ एक्स एक्सिस को कट कर रही है, पॉजिटिव की तरफ हम देखें, एंटी क्लॉक घूमे तो थीटा 90 से बड़ा दिख रहा है इंक्लिनेशन का एंगल। यहाँ देखो, ये पहला वाला यही y1 है और दूसरा वाला यही y2 है, और इनमें तो कोई चेंज नहीं है, y1 और y2 बराबर हैं। इसका मतलब इसका स्लोप कितना है? 0। यानी जो ग्राफ x एक्सेस के पैरेलल है उसका स्लोप 0 है। ध्यान से देखो इसका x कोऑर्डिनेट, ध्यान से देखो इसका x कोऑर्डिनेट, x में कोई चेंज नहीं है, यानी डेल्टा x 0 है। इसका अर्थ है इसका स्लोप कितना है बेटा? इन्फिनाइट है। ये बात फील आनी चाहिए कि जो y एक्सिस के पैरेलल है उसका स्लोप इन्फिनाइट होता है। बहुत खूबसूरत सी बात मैंने बोली है, याद रखेंगे। ठीक है, अब चेक करना भाई, मैं कुछ छोटी छोटी बातें बोल रहा हूँ, ध्यान से देखना। मैं तुमसे कहूँ कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी क्या होगा, या एम एक्स लिख लेते हैं पहले, है ना। y इक्वल टू एम एक्स, तो हमने कहा ग्राफ देखो, अब कोई इसमें नंबर नहीं है, ये सिर्फ स्कीमेटिक ग्राफ्स हैं, शक्ल दिखाने की ग्राफ कैसा बनेगा ये हमारा टारगेट है। तो हमने कहा देखो यहाँ पे y है, यहाँ पे x है, तो हमने कहा स्लोप कैसी है, तो हमने कहा पॉजिटिव, y1 x1 यानी स्ट्रेट लाइन है। और देखो ध्यान से, तो इंटरसेप्ट कितना है, जो कांस्टेंट नंबर लिखा है वो तो 0 है, और कांस्टेंट अगर 0 है तो लॉजिकली स्ट्रेट लाइन ग्राफ पॉजिटिव स्लोप यानी ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ ग्राफ, यानी थीटा 90 से छोटा होगा। अगला ग्राफ देखो, y इक्वल टू माइनस एम एक्स क्या होगा, तो हमने कहा यार इसके लिए ना ये कॉपी कर लेते हैं। अब ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ चेक करूँ तो स्लोप कैसी है, साइन के साथ देखना बेटा, नेगेटिव है, y की 1 x की 1 तो नेगेटिव स्लोप। अच्छा, इंटरसेप्ट को चेक करो, कांस्टेंट नंबर कितना है, 0। 0 आप कैसे देख पा रहे हैं, इसके बगल में कोई नहीं, उसमें 0 है, यानी ओरिजिन से पास होगा ग्राफ, और नेगेटिव स्लोप मतलब नीचे गिरता हुआ, मतलब ये रहेगा ग्राफ। क्या बात कर रहे हैं, जी हाँ, देखिए ध्यान से। अगला y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को देखिए, तो आप कहेंगे अच्छा सर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये देखो ज़रा ग्राफ बता रहे हैं आपको, ये रहा y, ये रहा बेटा x, और बस अब y और x लिख दीजिए, ये y ये x, पहचानो y की पावर 1 x की पावर 1, स्लोप कैसा, पॉजिटिव, इंटरसेप्ट कैसा, पॉजिटिव, यानी ऊपर बढ़ता हुआ ग्राफ है जो y को पॉजिटिव एक्सिस पर कट करेगा ये, और एंगल 90 से छोटा। फिर हमने कहा y इक्वल टू पॉजिटिव स्लोप के साथ ही खेल रहे हैं पर इंटरसेप्ट नेगेटिव कर दे रहे हैं, तो हमने कहा वो भी आसान है, इंटरसेप्ट तो नेगेटिव हुआ है, उसमें क्या दिक्कत है। आइए ध्यान से इस इक्वेशन को पढ़ो, स्लोप कैसी, पॉजिटिव, इंटरसेप्ट कैसा, नेगेटिव, यानी ग्राफ ऊपर उठता होगा और y एक्सिस को नीचे कट करेगा,
यानी नीचे से शुरू होता हुआ ऊपर उठता हुआ ग्राफ बना दो। देखो ये इंटरसेप्ट नेगेटिव है कि नहीं, देखो एंगल 90 छोटा, ऊपर उठता हुआ ग्राफ है कि नहीं, तो पॉजिटिव स्लोप हो गई। ये कैरेक्टरिस्टिक्स पहचानने ग्राफ के मेन तुम्हें ये, क्योंकि ये देखकर बहुत बार सवाल आएगा कि फलाना ग्राफ इनमें से कौन सा, 4 ऑप्शन मिलेंगे और लिखकर मिलेगा कि इनमें से कौन सा ग्राफ फलानी इक्वेशन का है। तो इक्वेशन को देख कर, स्पेशली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आता है, तो आपको पहचानना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा ग्राफ सही है। और क्वेश्चंस भी करेंगे, बस तुम देखते जाओ, फिर धीमे धीमे क्वेश्चंस भी आ जाएंगे, डोंट वरी। तो हमने पॉजिटिव ग्राफ, पॉजिटिव स्लोप के 0, पॉजिटिव, नेगेटिव इंटरसेप्ट कर लिए। अब हम नेगेटिव स्लोप पर आते हैं। y इक्वल टू -mx प्लस सी। ग्राफ को चेक करो, स्लोप नेगेटिव है, इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। स्लोप नेगेटिव होने का मतलब है नीचे गिरता हुआ ग्राफ होगा। इंटरसेप्ट पॉजिटिव होने का मतलब है कि y एक्सेस को पॉजिटिव में कट करेगा। जस्ट ड्रॉ ग्राफ, टड़ांग। ये आपको कैसे पता है? देखो y को पॉजिटिव में कट कर रहा है तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव हो गया, नीचे गिरता हुआ ग्राफ बनाया मतलब स्लोप नेगेटिव हो गई। और तुम अगर एंगल देखो तो 90 से बड़ा है, तो स्लोप तो नेगेटिव होनी है। अगला चेक करो, y इक्वल टू -mx माइनस सी, नेगेटिव स्लोप देख लीजिए। तो आइए देखते हैं। बहुत इत्मीनान से गौर से पढ़ना, समझना, तभी आएगा, है ना। और एक बार आ जाएगा तो मज़ा भी आ जाएगा। ध्यान से देखो ये कैसा है, नेगेटिव। ध्यान से देखो ये कैसा है, नेगेटिव। नीचे गिरता हुआ ग्राफ है और y को भी नीचे कट करेगा। ये देखो नीचे गिरता हुआ ग्राफ है और y को भी ओरिजिन के नीचे कट कर रहा है। तो हमने अभी 6 ग्राफ बनाए हैं, ठीक। इनको हम एक साथ समराइज कर रहे हैं। एक बार इसको बहुत गौर से देखना और फिर जो मैं अब तुम्हें देने जा रहा हूँ उसे अटेम्प्ट करना। मैं ये तुम्हें 6 अलग अलग ग्राफ दे रहा हूँ, इनके नाम भी दे रहा हूँ। ग्राफ नंबर 1, ग्राफ नंबर 2, ग्राफ नंबर 3, ग्राफ नंबर 4, ग्राफ नंबर 5, ग्राफ नंबर 6। और मैं तुम्हें इन ग्राफ के इक्वेशन लिखने के लिए बोल रहा हूँ। इक्वेशन हम कैसे लिख पाएंगे? अरे जैसे हम लिख पा रहे हैं वैसे आप भी लिख पाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। मुश्किल नहीं है। करना क्या है, हम बस y इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्मेट में इक्वेशन लिखना चाहते हैं। हमारी डिमांड है जिसमें स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव 0 हो सकती है, इंटरसेप्ट पॉजिटिव नेगेटिव 0 हो सकता है। इसके हिसाब से हमें बात करनी है। तो हमने सबसे पहले ग्राफ नंबर 1 को देखा, हमने कहा ग्राफ ऊपर उठता हुआ है। ग्राफ 2 को देखा, ऊपर उठता हुआ है। ग्राफ 3 को देखा, ऊपर उठता हुआ है। ये सब पॉजिटिव स्लोप के ग्राफ हैं। यानी y इक्वल टू mx m1 लिख लेते हैं, y इक्वल टू mx m2 लिख लेते हैं, y इक्वल टू m3x, और ये सारे स्लोप पॉजिटिव थे। फिर हमने देखा कि 4, 5 और 6 तीन ग्राफ ऐसे नीचे गिरते हुए हैं, ऐसे नीचे गिरते हुए हैं, ऐसे नीचे गिरते हुए हैं, इनके स्लोप नेगेटिव होंगे। तो y इक्वल टू -m4x, y इक्वल टू -m5x, y इक्वल टू -m6x। तो ये हमने देख लिया। अब रही बात इंटरसेप्ट की, उसको देखो। ये फर्स्ट वाला ग्राफ y एक्सिस को पॉजिटिव में कट कर रहा है, तो हम लिख रहे हैं +c1। सेकेंड वाला ग्राफ ओरिजिन से पास हो रहा है तो उसका तो कोई इंटरसेप्ट ही नहीं है, तो +0। थर्ड वाला ग्राफ y एक्सिस को नेगेटिव में कट कर रहा है, यानी कि -c3। फिर 4 वाले ग्राफ को देखो, y एक्सिस को पॉजिटिव में कट कर रहा है, तो +c4। 5 वाले ग्राफ को देखो, y एक्सिस को ओरिजिन पे पास कर रहा है, तो इसका मतलब +0। 6 को देखो, y एक्सिस को नेगेटिव में कट कर रहा है। x को मत देख लेना, पगला जाओ तुम, कह दो ये देखो यहाँ कट कर रहा है ना। इंटरसेप्ट वो जो y में कट करे, y इंटरसेप्ट देख रहे हैं बेसिकली, तो -c6। वी हैव गॉट द इक्वेशंस। ये 6 तरह की इक्वेशंस आपको पढ़नी है और इसके बाहर स्ट्रेट लाइन में कोई इक्वेशन नहीं है। हाँ 2 और हैं, जैसे जिसमें से इन्फिनिटी वाले का यूज़ तो लगभग हम लोग नहीं करने वाले हैं, पर ज़ीरो स्लोप का ज़रूर करेंगे। तो जैसे ये है, और मैंने कहा कि भैया तुम और भैया तुम,
और किसी ने कहा ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो हमने कहा मान लो ये वाई नॉट है, तो तय होता है कि वाई की वैल्यू वाई नॉट हो गई है। हमने कहा हाँ, और चाहे एक्स जितना भी बदल लो लेकिन वाई में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो इसका मतलब वाई तो कांस्टेंट हो गया है, और जब वाई कांस्टेंट हो गया है तो वाई इज़ नो मोर अ फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स का फंक्शन ही नहीं रह गया है। तो ऐसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। नेक्स्ट इज, अगर मेरे पास ऐसा कुछ है कि वाई एक्स एंड द ग्राफ इज लाइक दिस, तो इसे आप एक्स नॉट कह दें, तो आपको दिखाई देगा वाई इज इन्फिनिटी टाइम्स एक्स नॉट प्लस वाई का इंटरसेप्ट तो है ही नहीं, ज़ीरो। ये तो ग्राफ बना ही नहीं। हाँ साहब नहीं बना। एक काम करो, इसे ले जाओ, स्लोप इन्फानाइट है इसमें, है ना। तो कोई लॉजिक नहीं बना इस ग्राफ का। इस ग्राफ की सिंपल इक्वेशन जो है वो ये है कि x इक्वल टू एक्स नॉट है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि y चेंज तो हो रहा है लेकिन x कांस्टेंट है, x बदल ही नहीं रहा। अभी भी y x का फंक्शन नहीं है। सर कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे कॉमन सेंस x का फंक्शन नहीं। क्यों? क्योंकि हमने ये तय कर रखा है कि x बदल ही नहीं रहा। फंक्शन तो तब होगा जब x के बदलने पे y बदलेगा। जब हमारा x ही नहीं बदला तो y क्या बदला? हाँ बात तो सही है। तो ये इन्फिनिटी का ग्राफ है, इससे ज़्यादा हम डील नहीं करेंगे, ज़ीरो स्लोप वाले से करेंगे। मैंने कहा अच्छा है, ध्यान से देखते हैं। एक दो एग्जाम्पल नंबर्स के साथ करने चाहिए। अच्छा, जैसे y इक्वल टू 4x प्लस 2, तो हमने कहा देखो यार ये ग्राफ ऐसे बनेगा, बहुत इत्मीनान से समझना तभी आएगा। जैसे ये रहा y, ये रहा x, तो ये तो तय हो गया कि स्लोप पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, यानी ग्राफ ऐसे ऊपर से पास होने जा रहा है। हमने कहा देखो इस एंगल को अगर थीटा बोलें तो इसका अगर हम tan थीटा निकालें, जिसको हिंदी में आजकल स्लोप के नाम से बोला जा रहा है, उसकी वैल्यू कंपेयर करके तो 4 आ रही है, क्योंकि x के बाजू में जो लिखा होता है वो स्लोप होती है। और y एक्सिस को यहाँ कट किया है तो ओरिजिन से ये जो दूरी है जिसे इंटरसेप्ट कहते हैं वो तो 2 आ रही है। बोलो ग्राफ समझ में आया? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझना। चाहे तुम्हें आ गया और तुम्हें बोरिंग लगे, बट एक्चुअली इससे गुजरना है। -3x प्लस 7, अच्छा साहब तुम्हें समझ में आया कि ये तो भैया नेगेटिव है और ये भैया पॉजिटिव है, तो व्हाट शुड आई डू? टणा ग्राफ बनाओ। देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, ये y और ये x है। नेगेटिव स्लोप ऊपर से नीचे गिरेगा और पॉजिटिव इंटरसेप्ट मतलब ऊपर काटेगा। ये देखो पॉजिटिव इंटरसेप्ट है, जिसे तुम c कर रहे थे वो +7 है। ये इंक्लिनेशन का एंगल है और इस इंक्लिनेशन के एंगल की वैल्यू -3 है। बढ़िया। आइए साहब और बताते हैं। y इक्वल टू -2x -4, तो हमने कहा ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ये y है और ये x है, स्लोप नेगेटिव है, इंटरसेप्ट नेगेटिव है, ग्राफ नीचे भी गिरेगा और नीचे भी काटेगा। तो ये जो एंगल आपको मिल रहा है, अब ध्यान से देखो, मैं एंगल जानबूझ के कहाँ ढूंढ रहा हूँ, जहाँ पर उसने x को काटा है वहाँ एंगल देख रहा हूँ और पॉजिटिव साइड से देख रहा हूँ। तो इफ़ दिस इज़ थीटा, तो यहाँ का जो tan थीटा है उसकी वैल्यू -2 के बराबर है। क्यों -2 के बराबर है? क्योंकि स्लोप -2 के बराबर है और यहाँ पे ये y को कट कर रहा है, तो इंटरसेप्ट की वैल्यू -4 है। बोलो चमका है नहीं समझा? हाँ भाई, आ तो गया ही, तो उसमें कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। तो अगर तुम इस चीज़ को समझ पाए कि क्या टीचर पढ़ा कर गया और क्या क्लासरूम में बोला गया, वीडियो में क्या बताया गया, तो प्लीज़ भाई ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ समझना आपका काम है, आपको आना चाहिए। अच्छा, तो फिज़िक्स में कैसे यूज़ करेंगे? ऐसे यूज़ करेंगे। वो कहेगा लीनियर मोमेंटम की वैल्यू होती है m टाइम्स v, जिसमें m मास है और मास की वैल्यू 2 किलोग्राम 4 किलोग्राम दी होगी, तो बेसिकली ये कांस्टेंट दिया होगा। और वो कहेगा वेलोसिटी के बदलने से मोमेंटम बदलता है, तो हम कहेंगे बहुत अच्छी बात है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे y और x का ग्राफ प्लॉट नहीं करेंगे अब ये लोग, अब p और v का ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो हमने कहा p की पावर कितनी? 1, v की पावर कितनी? 1। तो ग्राफ की शक्ल कैसी दिखाई देगी तुम्हें? इट वुड बी अ स्ट्रेट लाइन। प्लस में क्या है? 0, इंटरसेप्ट 0 है। मास नेगेटिव होता नहीं, पॉजिटिव होता है, तो स्लोप भी कैसी है? पॉजिटिव। तो
ओरिजिन से पास होने वाला पॉजिटिव स्लोप का ग्राफ बनने वाला है। अगर मैं यहाँ से इस एंगल को फाई कह दूँ और मैं गलती से यहाँ से tan फाई निकाल दूँ तो कोई बच्चा कहेगा ये तो स्लोप के बराबर है। और अगर मैं कंपेयर करूँ तो स्लोप की वैल्यू तो मास के बराबर है, क्योंकि मास ही तो स्लोप की जगह लिखा हुआ है। अब देखिए फिजिक्स के किसी एक इक्वेशन को, किसी एक एक्सप्रेशन को हम मैथ के स्ट्रेट लाइन ग्राफ से मिला दे रहे हैं। बढ़िया सर, हमने बचपन में ये कम पढ़ा था, हमने तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी पढ़ा था। तो मैं इसको जानबूझ के थोड़ा सा चेंज करके लिख रहा हूँ, ए टी प्लस यू। इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता था, कांस्टेंट एक्सेलरेशन पर ही इक्वेशन आती थी, इस साल भी पढ़ेंगे हम। और u इनिशियल वेलोसिटी होती थी, और इनिशियल वेलोसिटी भी बच्चा गिवन होती थी, कांस्टेंट होती थी। इनिशियल मतलब टाइम फिक्स कर दिया तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट हो ही जाएगी। तो दो वेरिएबल रहे, एक वेलोसिटी और एक टाइम, दोनों की पावर 1 तो लॉजिक कहता है कि साहब हम स्ट्रेट लाइन ग्राफ की तरफ बढ़ चले हैं। ये v और t के बीच का ग्राफ है। सर एक्सेलरेशन पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सब हो सकता है, इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सब हो सकती है, पर जो हमने अभी एग्जांपल लिया है, लेट्स से कि हमारा एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है और इनिशियल वेलोसिटी भी पॉजिटिव है, तो ग्राफ वुड बी दिस, क्योंकि स्लोप भी पॉजिटिव है और इनिशियल वेलोसिटी भी पॉजिटिव है। तो ध्यान से देखो कि ये है वो एंगल, और अगर मैं उस इंक्लिनेशन के एंगल का tan थीटा निकाल लूँ तो ये तो स्लोप के बराबर हो जाएगा। और इक्वेशन को अगर तुम चेक करो, मैं इस इक्वेशन को, ये जो डब्बे में बंद कर रहा हूँ अब, इस इक्वेशन को मैं दोबारा लिखूँगा, है ना, v इक्वल टू ए टी प्लस यू। इसमें मैं इसे वाई एक्सिस पे ले जा रहा हूँ, इसे एक्स एक्सिस पे ले जा रहा हूँ। बाजू में जो लिखा है वो a है और अकेला जो लिखा है वो c है। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का फीलिंग नहीं आ रहा है। ये जो मैंने अभी कंपेयर करके बताया, ऐसे कंपेयर करना है, तभी हम बार बार कंपेयर करके एक्स एक्सिस वाले के बगल वाले को स्लोप बोल दे रहे हैं। और ये जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है, जिसे हम इंटरसेप्ट कहते थे, वो बेसिकली इनिशियल वेलोसिटी है। मुश्किल है? नहीं। कोई बच्चा कहेगा सर आपने ना वो टाइम जो है वो नेगेटिव में ग्राफ बना दिया है। अबे वो सिर्फ दिखाने के लिए, ये ग्राफ है नहीं, ये सिर्फ कैलकुलेशन पर्पस के लिए है, नथिंग स्पेशल। ग्राफ आगे ही ड्रॉ किया गया है। तो ऐसे क्या हम लाइनें बना देंगे? मत बनाओ भाई लाइनें, मैं बताता हूँ क्या करते हैं, डोंट वरी, इतना ना परेशान हो। जैसे ये है, तो जहाँ असली ग्राफ बन सकता है वहाँ पे बोल्ड लाइन बना दीजिए, और जहाँ असली ग्राफ नहीं बन सकता है, जैसे पीछे नेगेटिव टाइम में, वहाँ डॉटेड लाइनें बना दीजिए, एंड दैट्स इट, हो गया काम। तो ये इक्वेशन का तरीका है, इस तरह से हम इसे फिज़िक्स में इस्तेमाल करेंगे। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल सिंपल है। तो मिलेंगे बेटा अगले लेक्चर में, जहाँ हम पैराबोलिक ग्राफ के बारे में बात करेंगे, एंड आफ्टर दिस ग्राफ हम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन सीखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे पैराबोलिक ग्राफ के साथ।